अंडर वाटर बुलेट ट्रेन रिस्टोरेशन। कई साल पहले की बात है। सुदेश नाम का एक इंजीनियर एक गांव में रहता था। वो ट्रेन्स के इंजन बनाता था। एक बार उसके मन में बहुत ही फास्ट ट्रेन का इंजन बनाने का विचार आता है, इसलिए वो एक बुलेट ट्रेन का डिजाइन बनाकर बुलेट ट्रेन बनाना शुरू कर देता है। मेरी बुलेट ट्रेन एक बार सक्सेस हो जाए तो देश में कमाल कर देगी। कम समय में फास्ट स्पीड से जाकर कम दाम में ये लोगों को पहुंचाएगी। इस तरह सुदेश अपने ही प्लान में लग जाता है और देखते ही देखते अपनी बुलेट ट्रेन बना लेता है। लेकिन बुलेट ट्रेन की परख करने के लिए जब वो उसे ट्रैक पर चेक करते रहता है, तब उस ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है और जिसका जिम्मेदार सुदेश को ही माना जाता है, जिस वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। इस बात से सुदेश पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार पड़ जाता है और वो सोचता है, मेरी वजह से आज इतने लोग मर गए। इस बुलेट ट्रेन के बीच मैंने बाकी के ट्रेन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं कोई भी ट्रेन बनाने के लायक ही नहीं हूँ। अब तो मेरा नाम भी खराब हो गया और अब इस बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कौन करेगा? ये मेरे किसी काम की नहीं है। इस तरह सुदेश खुद को लोगों के मरने के लिए जिम्मेदार समझने लगता है। उसका तो बुलेट ट्रेन से भी मन उड़ जाता है, इसलिए रातों रात वो बुलेट ट्रेन को क्रेन से उठाकर नदी में फेंक देता है और घर में वो आकर उदास बैठा रहता है। लेकिन वो खुद को बेकसूर साबित करने की ना कभी कोशिश करता है, ना कभी बुलेट ट्रेन की बात करता है। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। सुदेश का पोता रोशन अब बड़ा हो चुका था। वो भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। रोशन एक दिन अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये दादाजी ऐसे चुप क्यों बैठे रहते हैं? मैंने कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो चुपचाप देखते ही रहते हैं। बेटा, अब तुम्हें क्या बताऊं? दादाजी की भी एक कहानी है। कभी समय रहा तो बता दूंगी। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जाकर पढ़ाई करो। माँ रोशन को कुछ नहीं बताती। अब रोशन के मन में वही बात चल रही होती है। वो दादाजी के बारे में जानने के लिए उनके रूम में जाता है और उनके रूम में ढूंढते हुए उसे एक बुलेट ट्रेन का डिजाइन मिलता है और उसके संबंधित सारे के सारे पुराने पेपर और दस्तावेज भी मिलते हैं, जहाँ पे दादाजी का इनोवेशन और उनके खिलाफ सब कुछ लिखा हुआ था। रोशन वो सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास जाता है। तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादाजी ना एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। तुम्हारे दादाजी ने एक बुलेट ट्रेन बनाई थी, पर उनके साथ एक हादसा हो गया था, जिस वजह से उनकी आज ऐसी हालत हो गई है। मेरे दादाजी की बुलेट ट्रेन अब मैं सबके सामने लाऊंगा और दादाजी पर लगा हुआ दाग भी मिटा दूंगा। इस तरह रोशन दादाजी ने जिस नदी में बुलेट ट्रेन को फेंक दिया था, उसी नदी में बुलेट ट्रेन को ढूंढने जाता है। वो नदी के अंदर बुलेट ट्रेन को ढूंढ लेता है, लेकिन कई साल से पानी के अंदर रहने की वजह से ट्रेन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रोशन एक क्रेन से उस बुलेट ट्रेन को नदी के बाहर निकालता है। उसे देखकर वो कहता है, इतनी मेहनत से दादाजी ने ये बुलेट ट्रेन बनाई, पर देखो आज इसकी क्या हालत हो गई है। कोई बात नहीं, मैं भी अपने दादाजी का पोता हूँ। इस ट्रेन का ऐसा रिस्टोरेशन करूंगा कि जिससे वो सब देखते रह जाएंगे। ऐसा कहकर रोशन उस बुलेट ट्रेन का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में ट्रेन का रिस्टोरेशन हो जाता है। तब रोशन तुरंत ऑफिस के बड़े और पुराने ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें बुलेट ट्रेन के बारे में बताता है। ये सुनकर वो ऑफिसर कहते हैं, हमें सुदेश जी के बारे में पता है। उस जमाने में उनका बहुत बड़ा नाम था। आज उनकी बुलेट ट्रेन से हमारी काफी मदद होगी। मुझे भी वो बुलेट ट्रेन देखनी है बेटा। रोशन ऑफिसर को बुलेट ट्रेन दिखाता है। उन्हें भी वो बुलेट ट्रेन बहुत पसंद आती है। वो जल्दी से देश में बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान करते हैं। देखते ही देखते दादाजी की बुलेट ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगती है। रोशन दादाजी को ये सारी बात बताता है, जिस वजह से दादाजी रोने लगते हैं और वो कहते हैं, मेरे बेटे, आज तुम्हारी वजह से मेरी बुलेट ट्रेन शहर में चलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बुलेट ट्रेन का रिस्टोरेशन करने की वजह से सुदेश का सत्कार किया जाता है और सुदेश उन सारी बातों को भी ढूंढ लेता है जिस वजह से दादाजी को बुलेट ट्रेन को नष्ट करना पड़ा था। वो जल्दी से उस आदमी को ढूंढ लेता है जो दादाजी के बुलेट ट्रेन पर चलता था और उनकी तरक्की से भी। दरअसल वो दादाजी का ही एक दोस्त रहता है जो चालाकी करके एक हादसे को अंजाम देता है, जिस वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं और पूरा का पूरा इल्जाम दादाजी पर आ जाता है। ये बात खोजकर रोशन दादाजी को उनका सम्मान वापस दिला देता है। इस तरह सुदेश का और दादाजी का खूब नाम होता है और दादाजी के ऊपर लगा हुआ दाग भी मिट जाता है। ओल्ड गार्बेज ट्रक रिस्टोरेशन।
रामपुर नाम के गांव में एक जमींदारनी बड़े ही गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। तभी उसका बेटा संजय वहां आता है। तब वो कहती है, अरे नालायक, मेडिकल की डिग्री तो ले ली, पर तुम्हारे पास कोई भी नहीं आता इलाज कराने, बल्कि मजाक उड़ाते रहते हैं तुम्हारा। इतना बड़ा अस्पताल बनाया है पर किसी काम का नहीं। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गांव वाले ही है जो बीमार नहीं होते, इसलिए उन्हें इलाज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे तो बेवकूफ, इसका भी कोई उपाय ढूंढ ना। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ये भी समझ में नहीं आता। दोनों माँ बेटे सोचते रहते हैं कि तभी संजय की माँ फिर से कहती है, अरे बेटा, मिल गया उपाय। अब देखना कैसे लोग आते हैं अस्पताल में। जमींदारनी रातों रात अपने आदमियों से कहकर गांव में कचरा डालने के लिए कहती है। हर घर के सामने कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता है, ना ही कोई उस कूड़े कचरे को उठाने की कोशिश करता है, जिस वजह से गांव में धीरे धीरे बीमारी फैलने लगती है। किसी को जुलाब तो किसी को उल्टी, किसी को बुखार तो किसी को सर्दी खांसी। गांव वाले धीरे धीरे अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं। संजय के अस्पताल में लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, लोगों से पैसे भी मिलने लगते हैं, जिस वजह से संजय और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। तब उसकी माँ कहती है, देखा बेटा, इसे कहते हैं उंगली टेढ़ी करना। अब इन गांव वालों के लिए तुम ही भगवान हो। अब तो हमारा अस्पताल अच्छे से चलेगा। सच में माँ, तुम तो बहुत ही ग्रेट निकली। दोनों माँ बेटे हंसने लगते हैं। पर उसी गांव में सुधाकर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। गांव में फैले बीमारी के बारे में जब वो सोचता है, तब उसके ध्यान में आता है, अरे ये तो गंदगी की वजह से बीमारी फैल रही है। कूड़ा कचरा साफ करने से तो बीमारी भी साफ हो जाएगी। मुझे इसका कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। सुधाकर ऐसा सोचकर एक गार्बेज ट्रक खरीदता है और गांव में फैले हुए उस कूड़े कचरे को उठाकर गांव के बाहर फेंकने लगता है और उसी के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के बारे में भी बताने लगता है। सुधाकर की वजह से अब लोग कम बीमार होने लगे। फिर से संजय के अस्पताल में लोगों की भीड़ कम होने लगती है और धीरे धीरे लोगों का आना बंद हो जाता है, जिस वजह से फिर से वो दोनों माँ बेटे परेशान हो जाते हैं। तब संजय कहता है, अरे माँ, सब उस बूढ़े सुधाकर की वजह से हमारा अस्पताल में लोगों का आना बंद हो गया है। खुद को समाज सुधारक समझकर गांव को साफ सुथरा रखने का काम कर रहा है वो। अब तो उस सुधाकर का भी कांटा निकालना होगा। जमींदार ने अपने आदमियों से कहकर उस सुधाकर को रातों रात गायब करवा देते हैं, जिस वजह से सुधाकर का कोई पता नहीं चलता। उसके गार्बेज ट्रक को जमींदारनी के आदमी एक खाई में फेंक देते हैं। गांव में सबको लगता है जैसे कि वो अपने बेटे के पास रहने गया हो। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। गांव की हालत भी जैसे कि वैसे रहती है। लोग फिर से बीमारी के शिकार होने लगते हैं। ऐसे में एक दिन शहर से सुधाकर का पोता रितेश गांव आता है। गांव की हालत देखकर वो सोचता है, अरे इतनी गंदगी कर रखी है गांव वालों ने, इन्हें समझ नहीं आता है क्या? इस वजह से बीमारियां फैलेगी। रीत ऐसा सोचकर अपने घर जाता है और वो दादाजी के गार्बेज ट्रक को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। आस पड़ोस में भी वो पूछताछ करता है। तब उसके ध्यान में आता है, लेकिन मेरे दादाजी तो शहर आए ही नहीं। इसका मतलब है मेरे दादाजी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। रीत सारी बात समझ जाता है और गांव के पास वाले जंगल में अपने दादाजी के गार्बेज ट्रक को ढूंढने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे वो ओल्ड गार्बेज ट्रक दिखाई देता है। रितेश उस ओल्ड गार्बेज ट्रक को बाहर निकालता है और उसको रिस्टोरेशन करता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने दादाजी के ओल्ड गार्बेज ट्रक को नए जैसे बनाता है और दूसरे दिन से ही गांव में ले जाकर उससे कूड़ा कचरा उठाकर गांव के बाहर फेंकने लगता है। ये बात संजय के माँ को पता चलती है। तब वो सोचती है, पहले दादाजी और अब पोता, शायद पोते को भी उसके दादाजी के पास भेजना होगा। ऐसा सोचकर संजय कुछ गुंडों को लेकर रीत के घर जाता है। वो गुंडे रीत को मारने की कोशिश करते हैं। तब रीत भी उनका अच्छे से सामना करते हुए उन्हें खूब पीटता है। तब सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तब रितेश संजय को पकड़कर गांव वालों से कहता है, गांव वालों, ये डॉक्टर संजय कोई भगवान नहीं है, बल्कि इसी की वजह से आप लोग बीमार होते जा रहे हैं। आप लोगों को
अपना गांव साफ सुथरा रखना होगा। ये डॉक्टर संजय ही गांव में कूड़ा कचरा फैलाकर बीमारियां पैदा कर रहा था। रितेश की बात सुनकर सारे गांव वाले संजय और उसकी मां को मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं और उस दिन से अपने गांव को साफ सुथरा रखने लगते हैं।